हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवद गीता के 10वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमने पिछले सत्र में गीता के पहले दो श्लोकों के ऊपर 10वें अध्याय की चर्चा की है। पिछले सत्र में हमने दूसरा श्लोक देखा था। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मैं प्रभवम, मेरा जो उत्पत्ति है, न सुरगणाः विदुः, न तो देवतागण जान सकते हैं, न महर्षयः विदुः, न तो महर्षिगण भी जान सकते हैं। क्यों ऐसा है? अहम ही सर्वशः देवानां महर्षिणाम च आदि ही। सभी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ वो देवानां महर्षिणाम च आदि ही। मैं देवता सारे और सारे महर्षि, इनका सभी प्रकार से मैं आदि हूँ। शुरुआत इनकी मुझसे ही हुई है, या ये सारे मेरे से ही आए हुए हैं, इसलिए ये मुझे नहीं जान सकते, ऐसा भगवान ने बताया था। तो जो हमने विस्तार से देखा था कि भगवान कहते हैं कि प्रभव का अर्थ है उत्पत्ति, भव का अर्थ तो है होना। हमने देखा था ना, सुखी भव, सुखी बनो, बन जाओ। तो प्रभव का अर्थ है उत्पत्ति। मेरी उत्पत्ति को भगवान कहते हैं न तो देवतागण जानते हैं, न तो महर्षिगण जानते हैं। तो क्यों इन दोनों का प्रयोग किया है भगवान ने? तो देवता जो है वो पद की दृष्टि से उच्च होते हैं, इसलिए उनका नाम लिया है पद की दृष्टि से। और जो महर्षि है वो ज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठतम है, तो इसलिए उनका नाम लिया गया है। तो पद की दृष्टि से देवतागण श्रेष्ठ है, ज्ञान की दृष्टि से महर्षिगण श्रेष्ठ है, लेकिन ये दोनों मुझे नहीं जान सकते, ऐसा भगवान जो है वो बताते हैं। और भगवान बताते हैं मुझे जानना तो छोड़ दो, मेरा दर्शन पाना भी बड़ा दुर्लभ है इन लोगों को। 11वें अध्याय में भगवान बताते हैं, सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। कि देवा अप्यस्य रूप से जो रूप तुम देख रहे हो है अर्जुन, ये देवता भी नित्यम दर्शन कांक्षिणा, नित्य रूप में ये दर्शन की आकांक्षा रखते हैं, मेरे इस रूप का दर्शन करने की। तो कितना ये तू दूरदर्शमिदम रूपम, ये ऐसा रूप है अद्भुत कि हर कोई नहीं देख सकता। तो देखने के लिए भी लालायित होना पड़ता है, तो जानने की बात क्या की जाए, ऐसा भगवान मानो बता रहे थे। और देवताओं का जब हम उदाहरण देखते हैं तो ब्रह्मा जी स्वयं प्रार्थना करते हैं ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। वो कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हम भगवान को जानते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन लोगों को कहने दो कि हम जानते हैं। जानंत एव जानंतु, उनको कहने दो कि वो जानते हैं, लेकिन मेरी बात यदि कही जाए मैं, तो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचर, कि मन से, शरीर से और वाणी से मैं आपके वैभव को नहीं समझ सकता। और श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में भी इस प्रकार से कहा गया है, अद्यापि वाचस्पतय तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तोपि न पश्यन्ति पश्यन्तम परमेश्वरम। वो भगवान को देख पाते हैं। कौन कौन? वाचस्पतय, जो कि वैदिक शास्त्रों के ऊपर अधिकारी व्यक्ति है,
तपो विद्या समाधि भी, वो बड़े तपस्वी है, विद्या अर्जन किया हुआ है और समाधि लगा सकते हैं, लेकिन इन सब के बल पर पश्यंतोपि न पश्यंती, वो मानो भगवान को देख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं देख रहे का अर्थ है समझ नहीं रहे। तो इस प्रकार से हमने ये दो उदाहरण, दो श्लोक देखे थे कि सुरगणा के रूप में ब्रह्मा जी का उदाहरण और महर्षि के रूप में इस प्रकार का जो है वो श्रीमद् भागवत का श्लोक हमने देखा था। और भगवान स्वयं गीता में अन्य जगह पर कहते हैं कि मैं सबको जानता हूँ, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सबका वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ जानता हूँ, लेकिन माम तु वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार से भगवान को जानना बड़ा कठिन है, ये हमने देखा था। और क्यों ऐसा है? क्योंकि अहम ही सर्वशः देवानां महर्षिणाम च आदि ही, क्योंकि मैं सब प्रकार से सर्व देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। ये जो देवता और महर्षि है, इनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, जो महत्ता है, वे सब उन्होंने मुझसे ही प्राप्त की है, भगवान कहते हैं। अतः मुझसे प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि से वे मुझे पूरा कैसे जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते। मानो मैं धनी व्यक्ति हूं और मुझसे ही आपने 100 रुपया उधार लिया है, तो क्या आप मुझे खरीदी कर सकते हैं? जी नहीं। जो आपके पास 100 रुपया है वो मुझसे ही उधार लिया गया है, तो आप मुझे कैसे खरीदी कर सकते हैं? उसी प्रकार से जो भी शक्ति, सामर्थ्य, प्रभाव देवता और महर्षि इनमें आ रहा है, वो सब भगवान से ही आ रहा है, तो उसके सीमित माध्यम से वो भगवान को कैसे समझ सकते हैं? ये यहाँ पर हमने देखा। तो इसका बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण हमने देखा था कि जैसे माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया हुआ है, तो वो बच्चा अपने माँ के विवाह को और स्वयं का जो जन्म हुआ उसका, उसको वो जान ही नहीं सकता। उसी प्रकार से ये सारे देवता और महर्षि एक दृष्टिकोण से भगवान जो है वो योनि है, जिनसे इन सब का जन्म हुआ है। अहम बीज प्रदः पिता, भगवान जो है वो बीज प्रदाता है, तो उन्हीं से सब कुछ आया हुआ है। तो ये लोग भगवान को कैसे जान सकते हैं? जैसे छोटा बच्चा अपने माँ के विवाह को या अपने स्वयं के जन्म को नहीं जान सकता। क्योंकि भगवान कहते हैं कि आदि ही, मैं सबका आदि हूँ। और जो कि ब्रह्मा जी ने इसकी पुष्टि की है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। और अनादि, वो अनादि है, जिनका कोई आदि नहीं है, वो सबके आदि है, ऐसे है भगवान। उन गोविंदों को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे ब्रह्मा जी कहे। तो इस प्रकार से दूसरे श्लोक में हमने देखा कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवतागण जानते हैं और न महर्षिगण, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का भी जो है वो आदि कारण हूँ। तो ये लोग नहीं जान सकते, तो मनुष्य भला कैसे जान पाएगा? लेकिन यदि कोई इस प्रकार से भगवान को संपूर्ण रूप से तो नहीं जान सकता, लेकिन भगवान को कुछ मात्रा में यदि कोई व्यक्ति जान लेता है, तो उसका फल क्या होता है, वो भगवान जो है वो तीसरे श्लोक में बताते हैं। तीसरा श्लोक इस प्रकार से है, यो मामजमनादिं च वेत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। तो हम हाँ एक प्रभु जी। श्लोक का अन्वय देखेंगे सर्वप्रथम। मेरे पीछे सब लोग दो दो बार उच्चारण कर सकते हैं। यह 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 माम माम माम। माम यहाँ पर विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है, यो माम यो माम अजम 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 अनादिम 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 च च च च वे वेत्ति 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 लोकमहेश्वरम् 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 असम्मूढ़ः असम्मूढ़ः असम्मूढ़ः
असम्मूढः सः 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 मर्त्येषु मर्त्येषु मर्त्येषु, मर्त्येषु यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। स मर्त्येषु समर्त्येषु सर्वपापैः 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 प्रमुच्यते प्रमुच्यते प्रमुच्यते। प्रमुच्यते। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। यो मामजमनादिं च यो मामजमन अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। नीलेश प्रभु अनम्यूट किया है मैंने आपको, हाँ, हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। मेरे पीछे बोलिए। यो हाँ प्रभु जी। मामजमनादिं च यो मामजम अनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु असम्मूढमर्तेषु असम्मूढः असम्मूढस समर्थेषु असम्मूढसमर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वपापे प्रमुच्यते। उत्तम, धन्यवाद। नागमणि माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यो मामजन्मानन्दीं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः स समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। उत्तम। थैंक यू। पंकज प्रभु है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा गौरांगी। यो मामजमनादिं च रोमा जमा अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् व्यक्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक लास्ट लेंगे। सुदान, कौन है सुदान? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो मामजमनादिं च यो माम अजम अदनिम च। यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, ये संपूर्ण एक शब्द है वास्तव में। यो मामजमनादिं च, हमने उसको ब्रेक करके लिखा है। यो माम अजम अनादिम च यो माम अजम अदानि अनादिम च सॉरी अदानिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम् वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु असम्मूढ़ समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते। उत्तम, धन्यवाद। तो अभी हम देखते हैं इस श्लोक का अन्वय किस प्रकार से हो रहा है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन से, यह माम, जो व्यक्ति माम यानी मुझे, तीन प्रकार के विशेषण बता रहे हैं भगवान। अजम अनादिम लोक महेश्वरम। अजम का अर्थ होता है जिसका जन्म नहीं होता, अजन्मा। अनादिम, जो सबके आदि है, जिनका कोई शुरुआत कराने वाला नहीं होता, अनादि। और लोक महेश्वरम, ईश्वर। और महा ईश्वर, तो महा ईश्वर संधि बनता है महेश्वर, तो सभी लोकों के महा ईश्वर। तो इस प्रकार से ये तीन चीजों को यह माम, जो व्यक्ति व्यक्ति जानता है, सह, वह व्यक्ति, यह सह। जैसे संस्कृत में हम लोग देखते हैं यत्र तत्र, यथा तथा,
उसी प्रकार से यह सह, जो व्यक्ति ऐसे जानता है, सह वह क्या होता है उसे, मर्तेषु असम्मूढ़, वह बिल्कुल मर्तेषु यानी मृत्यु संसार में जितने सारे लोग हैं उन सब में असम्मूढ़, वो कभी सम्मोहित नहीं होता, वो मूर्खता को प्राप्त नहीं करता, और सर्व पापै ही प्रमुच्यते, सभी प्रकार के पापों से वह मुक्त हो जाता है। तो अनुवाद देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो एक एक शब्द को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम भगवान कह रहे हैं कि यह माम वेत्ति, यह जैसे मैंने बताया, यह का अर्थ होता है जो व्यक्ति, माम व्यक्ति मुझे जानता है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे जानता है, अभी पिछले श्लोक में तो बता दिया था कि न मे विदुः सुरगणाः देवानां च महर्षिणाम, देवता और महर्षि मुझे नहीं जान सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे कहते हैं कि वो माम व्यक्ति जो मुझे जानता है, तो संपूर्ण रूप से भगवान को नहीं जानता होगा, इसके हम लोग आगे चर्चा करेंगे व्यक्ति शब्द की। लेकिन जो ये तीन चीजों को कम से कम थोड़ा बहुत जानता है, मानता है, कौन सी ये तीन चीजें, सर्वप्रथम बताते हैं अजम, वो अजन्मा है। माम अजम, भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूं। हम इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं, कर्मणादैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसके कणरताश्रयाः। तो हम लोग जन्म लेते हैं कर्मणादैव नेत्रेण, हमारे कर्म के कारण जन्म लेते हैं। और भगवान तो अजन्मा है, उनका कभी जन्म ही नहीं होता है। तो भगवान अजन्मा है, ये बात को जो जानता है। अभी यदि भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता है, तो फिर ये क्या है? भगवान कृष्ण ने तो देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि भगवान अजन्मा है? चलो आपको थोड़ा प्रश्न पूछते हैं, कौन बताएगा इसका उत्तर? कि हम देख रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, और वास्तव में तो उनका जन्म हुआ है। उनके माता पिता का नाम भी हम लोग दे सकते हैं, वसुदेव और देवकी। देखते हैं पंकज प्रभु क्या उत्तर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के हृदय में प्रकट हुए थे, ओके। ना कि उनके उदर से। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम वसुदेव के मन में आए, वसुदेव के मन से देवकी के मन में, देवकी के मन से माँ देवकी के हृदय में, और वहां से फिर भगवान श्री कृष्ण साधारण रूप से नहीं, जैसे बालक दिखाया गया है, चतुर्भुज रूप में सीधा उनके सामने प्रकट हुए थे। और भगवान का जो जन्म होता है वो दिव्य होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भगवान तो अजन्मे हैं, केवल इस भौतिक संसार में लीला करने के लिए वो मनुष्य शरीर मानव धारण करते हैं। प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले, भगवान को प्रपंच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भूतल पर मनुष्य रूप में वो अवतरित होते हैं ऐसी लीलाओं को करने के लिए जिससे हमारा मन उनकी ओर आकर्षित हो जाए। और बड़ी विशेष बात है, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के तीसरे अध्याय में माँ देवकी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत प्रार्थना करती है, और वो प्रार्थनाओं में पता है क्या कहती है? देवकी माँ स्वयं कहती है कि भगवान आप तो अजन्मा है, भगवान आप तो सभी कारणों के कारण हैं, लेकिन आप अभी यहाँ पर मेरे सामने प्रकट हुए हैं। तो देवकी माँ स्वयं यदि भगवान को अजन्मा कह रही है, तो हमें कहने में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? तो भगवान इस प्रकार से अजन्मा होते हैं। और यदि हम लोग देखें तो गीता के चौथे अध्याय के 6 श्लोक में भगवान ने
अपने आप के बारे में बताया था। ये अजम शब्द वहां पर भी आता है। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान का जन्म साधारण नहीं। भगवान सर्वप्रथम कहते हैं अजोपि, मैं तो सर्वप्रथम अजन्मा हूं, मेरा जन्म होता ही नहीं है। लेकिन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी स्वयं की प्रकृति का आश्रय लेके संभवामी आत्मा माया, अपनी माया के द्वारा मैं प्रकट कराता हूं अपने आप को। हालांकि मेरा जन्म नहीं होता है, अजन्मा हूं मैं। और भगवान में ऐसे कई सारे विरोधाभास पाए जाते हैं। हम कहते हैं भगवान को अजन्मा, लेकिन जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। कई सारे अवतार होते हैं, उनका आविर्भाव दिवस मनाया जाता है कि नहीं? तो ये विरोधाभास भगवान में पाए जाते हैं। और उद्धव इसी प्रकार के भगवान के विरोधाभासों को उद्धृत करते हैं भागवत के तृतीय स्कंद में। कर्मण्यनिहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोत्थारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रम स्वात्मन रते खिद्यति धीर्विदामिह। वो कहते हैं कर्माणि अनिहस्य, आपको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आप कर्म करते हैं। आपको 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 कुछ इच्छाएं नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर्म करते हैं। पहला विरोधाभास बताते हैं। दूसरा बताते भवो भवस्यते, भवो अभवस्यते, आपका तो जन्म है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप जन्म लेते हैं। वारे वाह, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। दुर्गाश्रय थारी भयात पलायनम कालात्मनो, आप अरि भयात पलायनम, आप शत्रु के भय से पलायन कर गए, भाग गए। रणछोड़ राय के रूप में भगवान भाग गए। और दुर्गाश्रयो, और आपने किसी दुर्ग का आश्रय ले लिया, तो आप किसी के भय से भाग रहे हैं। और यहाँ पर बोल रहे कालात्मनो, काल आपके भय से भागता है, काल के आप स्वामी हैं। यद प्रमदायुताश्रम स्वात्मन रते हैं, कि आप आत्मसंतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके कई सारे महिलाओं से सहित रहते हैं। खिद्यति धीर विदाम इह, कि बड़े बड़े विद्वान लोगों की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है इसको देखते हुए, इस विरोधाभास को देखते हुए। तो ये भगवान में ये विरोधाभास होते हैं, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति को दर्शाते हैं। वे अजन्मा है, लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं। भगवान सबसे दूर है, लेकिन सबसे नजदीक भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति दूर है तो दूर है, नजदीक कैसे हो सकता है? भगवान सबसे दूर है आध्यात्मिक रूप से अपने धाम में, लेकिन सर्वस्य चाहम हृदय से निविष्ट हो, सबके हृदय में भी परमात्मा के रूप में भगवान निवास करते हैं। तो ये भगवान की बड़ी अचिंत्य शक्ति है। और इस अचिंत्य शक्ति को जो व्यक्ति जानता है, इसलिए गीता में भगवान आगे कहते हैं उसी चतुर्थ अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। उसका परिणाम बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरे कर्म जो है वो साधारण नहीं है, उसे कदापि साधारण नहीं समझना चाहिए। वो कैसे है? दिव्यम, बड़े दिव्य है। यो वेत्ति तत्वतः, देखिए वेत्ति शब्द आज के श्लोक में भी आया है, यहाँ पर भी आया है। वेत्ति योमाम अजम अनादिम च वेत्ति लोकम है, वेत्ति वेत्ति यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः जानता है मेरे जन्म और कर्म के पीछे के गूढ़ रहस्य को। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, वो जब ये देह का त्याग करेगा उसे पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? मामेति, हे अर्जुन, वो मुझे प्राप्त करेगा, उसे पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। तो भगवान अजन्मा है, केवल ये जानने का ये फल हो सकता है। भगवान के जन्म और कर्म कितने दिव्य होते हैं, ये जानने का फल ये हो सकता है। तो ये है, भगवान कह रहे कि ये पहला गुण विशेष जो कि अजम, भगवान अजन्मा है। दूसरा वो बताते हैं अनादिम। अनादिम ये शब्द दो शब्दों के सम्मेलन से बना हुआ है, अन अधिक आदि। आदि यानी बिगिनिंग, शुरुआत। अन आदि, जिनकी कोई बिगिनिंग नहीं है, जिनका कोई शुरुआत नहीं है, मतलब शाश्वत काल से वो वैसे ही चलते आ रहे हैं, यानी उनके शरीर में कभी परिवर्तन नहीं होता। हमारा शरीर, हम देखते हैं हमारे शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, छोटे बच्चे के रूप में, फिर थोड़े बड़े किशोर वय, फिर युवावस्था, फिर थोड़ा और बुढ़ापावस्था, और फिर धीरे धीरे क्षय हो जाएगा। जैसे 6 प्रकार के परिवर्तन साधारण मनुष्यों में दिखाई देते हैं, वे भगवान में नहीं दिखाई देते। उनका कोई शुरुआत ही नहीं है, वे अनादि है।
जैसे हमने कुछ समय पूर्व ये श्लोक देखा था, ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। अनादि, अनादि शब्द यहाँ पर आया हुआ है। अनादि यानी जिनका कोई कारण नहीं है, बल्कि सर्व कारण कारणम, वो समस्त कारणों के सर्वश्रेष्ठ कारण है। वो है भगवान। कौन है? परमः कृष्ण, वो भगवान श्री कृष्ण। उनका विग्रह कैसा है? सच्चिदानंद रूपम। सच्चित और आनंद, इन तत्वों से बना हुआ भगवान का शरीर है, इसलिए उनमें परिवर्तन नहीं है। वे अनादि है। उनका 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 कोई कारण नहीं होता है, या उनके शरीर में कभी परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा बताया है, गुण विशेष भगवान बताते हैं, लोक महेश्वरम। जैसे मैंने कहा, यह संधियुक्त शब्द है। महा अधिक ईश्वर, वो बनता है महेश्वर। तो लोक महेश्वर, संपूर्ण लोकों के वो महान ईश्वर है। संपूर्ण लोक यानी संपूर्ण 14 भुवन, या फिर जो हम लोग कहते हैं ना भूर्भुवः स्वः, सारे तीनों लोक, संपूर्ण ब्रह्मांड और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, वो है लोक महेश्वरम, सबके स्वामी। और गीता के 5वें अध्याय में भी भगवान इस प्रकार से अपना वर्णन करते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम हृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यहाँ पर भी भगवान बताए हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं समस्त यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों का मैं महान ईश्वर हूँ। और सृदम सर्वभूतानाम, सबके, सबका जो है मैं सुहृद हूँ, उनका मैं सुहृद का अर्थ हमने हमारे पिछले सत्रों में देखा था। सुहृद का अर्थ होता है कि बिना कारण हित करने वाला व्यक्ति। और यह ज्ञान कर कोई व्यक्ति शांति मृच्छति, कोई व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है, परम शांति को प्राप्त कर सकता है। यह है भगवान का तीसरा गुण, लोक महेश्वरम। तो जो हम लोग बात कर रहे थे, मैं शुरुआत में कहा कि यह माम व्यक्ति, जो ये जानता है, क्या जानता है? ये तीन चीजें, अजम अनादिम लोक महेश्वरम। तो जैसे मैंने पहले भी ये प्रश्न उपस्थित किया था कि हम लोग भगवान को संपूर्ण रूप से तो जान नहीं सकते, फिर क्यों यहाँ पर जानने की बात हो रही है? तो यहाँ पर जो व्यक्ति शब्द है, यहाँ पर व्यक्ति का अर्थ है दृढ़तापूर्वक, संदेह रहित स्वीकार कर लेना। क्योंकि भगवान को इंद्रियां मन बुद्धि से नहीं जान सकते, जो कि 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में हमने देखा है कि न मे विदु सुरगणाः प्रभवम न महर्षयः, नहीं जान सकते। अतः भगवान जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। ये बड़ा अंतर है। और ये हमें समझना है कि हम लोग जान नहीं सकते, को जानने का प्रयास क्यों करें? हम लोग जान नहीं सकते, लेकिन हमें इसको मानना चाहिए, इसके ऊपर दृढ़तापूर्वक विश्वास रखना चाहिए, और बिल्कुल कदापि संदेह नहीं होना चाहिए। इतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे हम लोग आजकल छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग एक वीडियो इस प्रकार से बनाया था, श्रद्धा के आधार पे, कि जो कनिष्ठ भक्त होता है, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त, ऐसे भक्तों की तीन श्रेणियां होती है। तो कनिष्ठ भक्त होता है, उसकी श्रद्धा बड़ी कोमल होती है, कोमल श्रद्धा। जैसे केले का वृक्ष, उसको हिलाओ तो श्रद्धा हिलेगी। लेकिन जब भगवान का उत्तम भक्त होता है, उसकी श्रद्धा बड़ी दृढ़ होती है, मानो वटवृक्ष का जो है वो रूप। वटवृक्ष को आप कितना भी हिलाओ, वो हिलेगा नहीं हमसे। तो इसी प्रकार से दृढ़ता पूर्वक इस चीज को मान लेना, ये जो गुण विशेष यहाँ पर भगवान के बताए गए हैं कि भगवान अनादि है, अजम है और लोक महेश्वरम है, तो उसको मानना। और जब हम इसको श्रद्धा पूर्वक मानने लगते हैं, तब जाके हमें इसका जो परिणाम बताया गया है वो परिणाम मिलता है। क्या परिणाम बताया है? भगवान बताते हैं, सह, यह माम व्यक्ति, जो मुझे इस प्रकार से जानता है, वह व्यक्ति, सह, क्या है वह? सह मर्त्य, मर्त्येषु असम्मूढ़, मनुष्यों में सम्मोह रहित
मर्त्य मनुष्यों में। ये शब्द बड़ा विशेष है। मूढ़ आप जानते हैं, मूढ़, मूढ़ शब्द जानते होंगे। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। संस्कृत में कहते हैं ना कि जैसे गीता में अन्य जगह पर भी भगवान बताते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं 15वें श्लोक में। तो मूढ़ का अर्थ होता है ऐसा मूर्ख व्यक्ति। सम्मूढ़ का अर्थ होता है सम्यक रूपेण मूढ़, सबसे बड़ा मूर्ख। और असम्मूढ़ का अर्थ होता है, अ लगाओ तो विरुद्धार्थी शब्द बन जाता है। असम्मूढ़ का अर्थ होता है कि बिल्कुल जो मूढ़ नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो मूढ़ नहीं है, मतलब जो मोह से रहित न, मोह से रहित है, जो सम्मोह को प्राप्त नहीं करता है, या जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानी है। इस प्रकार से प्रत्याहार जो है वो संस्कृत में लगाए जाते हैं। मूल मूल शब्द है, उसको सम एक उपसर्ग लगाया है, और सम को और एक अ ऐसा उपसर्ग लगाया है, असम्मूढ़। तो उपसर्ग लगाने से शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, और उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। उपसर्ग जब लगाया जाता है किसी धातु को, तो वो बलपूर्वक उसके अर्थ को कोई और लेके जाता है। जैसे मूढ़ है यानी मूर्ख व्यक्ति है, सम उपसर्ग लगा दिए जाएगा तो वो बनेगा सम्मूढ़, मतलब बिल्कुल ज्यादा मूर्ख। और अ पहले लगा दो तो असम्मूढ़, मतलब बिल्कुल ज्यादा मूर्ख वो नहीं है। मतलब हम लोग कहे कि आप बिल्कुल मूर्ख नहीं हो, इसका अर्थ है कि आप होशियार व्यक्ति हो, आप ज्ञानी पुरुष हो। तो सारे मर्तेषु, मर्त्यलोक में मतलब संपूर्ण भौतिक संसार में असम्मूढ़, वह व्यक्ति जो है जानता है वो असम्मूढ़ है, वो मोह को प्राप्त नहीं होगा, और वो ज्ञानी है, और वो भगवान के आदेशानुसार अपना जीवन यापन करेगा। तो भगवान के आदेशानुसार जब वो जीवन यापन करेगा तो उसका परिणाम यही होगा, सर्व पापैः प्रमुच्यते। सर्व पापैः प्रमुच्यते का अर्थ है कि वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। एक सेकंड, मेरा एक स्लाइड ऐड करना रह गया था। मैं इसको अभी तो ये है सर्व पापई ही, सर्व पापई ही यानी समस्त पापों से। अभी ये मुच धातु है, का अर्थ होता है मुक्त हो जाना। प्रमुच्यते, जैसे मैंने कहा कि उपसर्ग लगते हैं अलग अलग, उसमें से प्र एक उपसर्ग है, तो प्र लगाने से प्रकृष्ट रूपेण मुच्यते, बिल्कुल अच्छे से मुक्त हो जाता है समस्त पापों से। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़े पाप बचे, बच गए, थोड़े पाप चले गए, ऐसा नहीं है। समस्त पापों से, एक तो सर्व पापों से प्रमुच्यते, बिल्कुल जो है वो मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति श्री कृष्ण को अजन्मा, अनादि तथा लोक महेश्वर समझ लेता है, वह अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की शरण लेगा कि भगवान अजन्मा है, अनादि है, और समस्त लोगों के महेश्वर है, तो मेरे भी ईश्वर हो गए, तो चलो उनको जाके शरणागत हो जाते हैं। तो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेगा। और जब वो भगवान की शरणागति स्वीकार करेगा तो उसका परिणाम क्या होने वाला है, गीता में स्वयं भगवान बताते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि जब कोई व्यक्ति मामेकम शरणम, जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है, अहम, भगवान कह रहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं जो शरणागत है उसके समस्त पापों को जो है वो धो डालता हूँ। मोक्षयिष्यामि, उसे मैं मोक्ष दिला देता हूँ। माँ शुचो, इसमें चिंता करने की कोई इसलिए आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान जो है वो बता रहे हैं।
तो ये है सर्व पाप ही प्रमुच्यते का अर्थ। जो ये जानता है कि भगवान अनादि है, अजम है और लोक महेश्वरम है, उसका परिणाम यह होता है कि वह व्यक्ति इस मृत्यु लोक में मर्तेषु असम्मूढ़, वो कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा परिणाम है सर्व पाप ही प्रमुच्यते, वह समस्त पापों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ये हो गया। और जो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं जानता है अजम अनादिम और लोक महेश्वर इस रूप में, इन विशेषताओं के रूप में यदि भगवान को नहीं जानता है, उसका परिणाम क्या होगा? अन्यत्र गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं जो मुझे नहीं जानता है इस प्रकार से उसका पतन होगा। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। न तु माम अभिजानन्ति, न अभिजानन्ति माम, जो मुझे इस प्रकार से नहीं जानता है, किस प्रकार से? तत्वेन, बिल्कुल तत्वतः नहीं जानता है। चवंती थे, चवंती का अर्थ होता है उसका पतन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो भगवान को जो इस प्रकार से नहीं जानता है उसका पतन होता है, और जो भगवान को इस प्रकार से जानता है वह सर्व पाप ही प्रमुच्यते, वह समस्त पापों से जो है वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने आज के श्लोक में देखा, यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। यह माम, जो व्यक्ति मुझे, वेत्ति जानता है, इस प्रकार से जानता है, अजम अनादिम लोक महेश्वरम। अजम का अर्थ है जिनका जन्म नहीं होता। गीता के 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। भगवान अजन्मा है लेकिन फिर भी वो अपनी प्रकृति को अधीन करके जन्म लेते हैं, लेकिन वो साधारण जन्म नहीं होता है। जन्म कर्म च में दिव्यम, वो दिव्य होता है। और इसका परिणाम जो होता है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सोऽर्जुन। तो ये हो गया अजम। और उद्धव जी जो बताते हैं 3रे स्कंद में, हमने कई सारे विरोधाभास भगवान के वो देखे। अजन्मा है लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं, काल के स्वामी है लेकिन फिर भी डर के मारे भागते हैं, उनको कोई कामनाएं नहीं है, लेकिन अब तक काम है लेकिन फिर भी कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, इस प्रकार से। दूसरा गुण विशेष है भगवान का अनादिम, जिनका कोई आदि नहीं है। वे भगवान, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे यहाँ पर मूढ़ लोगों की चर्चा हुई थी, तो कुछ मूढ़ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भगवान निराकार थे और वह निराकार रूप आदि रूप है, और उससे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए व्यक्ति के रूप में। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके कई सारे प्रमाण हैं। सर्वप्रथम प्रमाण है गीता के 2 अध्याय का 12वां श्लोक, जिसमें नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनादिवाह न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं नहीं था, कभी नहीं हूं और कभी नहीं होऊंगा। इसका मतलब भगवान समस्त समय पर समस्त जगहों पर है। और दूसरा प्रमाण है 14वां अध्याय गीता का, और उसमें 27वां श्लोक, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैक एकांतिकस्य च। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्मण की प्रतिष्ठा मैं हूँ, मतलब निराकार ब्रह्म जो है उसकी भी प्रतिष्ठा मैं हूँ, वो मुझसे आता है, मैं उससे उससे नहीं आता हूँ। तो ये सिद्ध करता है कि भगवान अनादि है, भगवान किसी से नहीं आ रहे हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम इसलिए उन्हें कहा जाता है, यह है अनादि। और तीसरा गुण विशेष है भगवान का लोक महेश्वर, भगवान समस्त लोकों के स्वामी हैं। तो जब हम किसी को अपना स्वामी मान लेते हैं तो हम स्वयं अपने आप दास बन जाते हैं। और व्यक्ति का अर्थ हमने देखा था, न केवल ये जानना, क्योंकि भगवान को अपने इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। एक तो भगवान की जब कृपा होती है तब भगवान को जाना जा सकता है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। देवता गर्भस्तुति करते हुए भगवान से कहते हैं कि आपके 2 चरण कमलों की कृपा यदि किसी व्यक्ति के ऊपर बरसती है, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो, वो भगवान की महिमा को जान सकता है। न चान्य एको पिच्चरम विचिन्वन, कितने लंबे काल तक कोई ध्यान कर लेगा तो नहीं जान पाएगा। तो भगवान जो है वो ग्राह्य नहीं है अपने इंद्रियों से। तो ये जो गुण विशेष बताए गए हैं उनके ऊपर श्रद्धा रखकर उनको स्वीकार करना, उनको मानने की बात
मानो, वेत्ति शब्द से भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा मानो, आप दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित होकर उसको स्वीकृति दो। अजम अनादिम और लोक महेश्वरम, इसका परिणाम क्या होगा? यह जो व्यक्ति ऐसा जानता है, सह वह व्यक्ति मर्त्येषु असम्मूढ़, समस्त प्रकार के जो मनुष्य लोग हैं इस भौतिक संसार में, उनमें वो मूर्खता को प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उनमें भी वो जो है वो ज्ञानी कहा जाएगा, और वो भगवान के आदेशों के अनुसार अपना जीवन यापन करेगा। और उसका परिणाम क्या होगा? तो सर्व पापैः प्रमुच्यते, समस्त पापों के बंधन से वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इस संसार में पापों से मुक्त होने के लिए लोग कितने पापड़ बेलते हैं, ये कर्म करो, ये करो, ये करो, ये करो, यहाँ जाओ, यहाँ नहाओ, ये करो, ये खाओ। इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ पाप शेष रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा सुंदर फॉर्मूला भगवान देते हैं, केवल ये 3 चीजों को अच्छे से जानो। भगवान अजम है, उनका कोई जो है वो आदि नहीं है, वो स्वयं अनादि है, और भगवान समस्त लोगों के स्वामी है। यह केवल व्यक्ति यदि कोई जान लेगा, मान लेगा, विश्वास कर लेगा, तो समस्त पापों के बंधन से जो है वो मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने आज के श्लोक में बताया है कि वो किस प्रकार से ये 3 गुण विशेष है, उनको जानने का परिणाम किसी व्यक्ति को मिल सकता है। तो भगवान पिछले श्लोक में बताया कि देवता और महर्षि भी मुझे नहीं जान सकते, मुझे कोई व्यक्ति इस प्रकार से जानता है तो उसका परिणाम क्या होता है। और भगवान कहते हैं कि मैं अजम अनादिम, अनादिम तो हूँ, लेकिन ऐसे कई सारे ये देवता महर्षि है, उनका भी मैं आदि हूँ, ये तो भगवान ने बता दिया। लेकिन ऐसे कई सारे गुण हैं जिनका भी मैं आदि हूँ, जिनका भी मैं बिगिनिंग हूँ। और वो कौन कौन से गुण हैं जो मुझसे आते हैं, इसकी चर्चा भगवान जो है वो 4थे और 5वें श्लोक में करेंगे, जो हम हमारे अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।